हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप भाई सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैंने अभी पीछे वीडियो डाली थी एक, तो उस पर जो सबसे ज़्यादा जो मतलब क्वेश्चन आया है, वो आया है कि जीएस पर वीडियो बना दीजिए, जीएस की स्ट्रैटेजी क्या है? तो जीएस को पढ़ने का तरीका क्या है, या मैंने अपनी जीएस को कैसे तैयार किया था, अंतिम समय में किस तरह से आपको जीएस को पढ़ना है, कैसे रिवाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जीएस को कैसे तैयार किया जाता है और कैसे जीएस को हमको पढ़ना होता है, और लास्ट टाइम में हमको किस तरह से तैयारी करनी होती है। जीएस को तो जीएस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं सबसे पहले तो। 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे जीएस को। पहला पार्ट होता है थ्योरी का और दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होती है वो होती है प्रीवियस ईयर पर। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के, उन पर हमें प्रैक्टिस करनी होती है। या तो हम बुक से कर सकते हैं या हम मॉक मॉक टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को मतलब क्रैक करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो प्रीवियस ईयर ही होती है। आप जब तक प्रीवियस ईयर पर पकड़ नहीं बनाएँगे ना अपनी, तब तक आप एग्ज़ाम को क्लियर कर ही नहीं पाएँगे। तो प्रीवियस ईयर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मेन रोल निभाता है आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मैं किस तरह से गलतियाँ करता था, मेरी गलती यही थी कि मैं जीएस में अपने नंबर नहीं बना पाता था। और आजकल क्या है कि जो जीएस में नंबर अपने जो जीएस में जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं ना, वही वही फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम ला पा रहा है। ठीक है? तो हम जीएस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो थ्योरी हो गई और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। थ्योरी थ्योरी के लिए हम या तो हम यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं, खुद के नोट्स बना सकते हैं। और मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप खुद के नोट्स बनाएँगे ना, तो उनसे क्या है कि जब आप शुरू में लिख लेंगे और जब आप एग्ज़ाम के टाइम लास्ट टाइम में 15-20 दिन पहले रिवाइज़ करेंगे ना उसको, तो वो एकदम याद हो जाता है और अच्छे से याद होता है और कुछ चीज़ें याद भी रहती हैं। रिवाइज़ करने में हमें दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमको। और जीएस को मतलब याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ही यही है कि हम उसको लिख-लिख कर याद करें, तभी जीएस याद रहती है। और जीएस में स्कोर करने का मतलब है कि हाँ, हम जीएस को बार-बार रिवाइज़ करते रहें, बार-बार रिवाइज़ करते रहें। अपनी जब जैसे जितना पढ़ लिया हमने उतना हमको रिवाइज़ करना पड़ेगा। और अब जैसे आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ जीएस, या जितने भी एग्ज़ाम हैं जीएस सारे सब में सेम आती है। जीएस, मैथ, रीज़निंग सब में सेम आता है। कोई अलग नहीं आता, किसी में हार्ड लेवल पूछा जाता है, किसी में हल्का लेवल पूछा जाता है। बस फ़र्क इतना रहता है, ठीक है? किसी में डीपली पढ़ना होता है, किसी में हमें डीपली नहीं पढ़ना होता है। किसी में बस प्रैक्टिस सेट लेने से या क्वेश्चन करने से हो जाता है, किसी में हमें थ्योरी पढ़नी होती है। तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है। थ्योरी होगी एक और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी के लिए हम कोई सी भी बुक ले सकते हैं, या तो हम ल्यूसेंट ले सकते हैं या किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, या आपको जो बेटर लगे आप वो ले सकते हैं या खुद के नोट्स बना सकते हैं। ये तो हो गया थ्योरी वाला पोर्शन। और थ्योरी को हमें बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, कम से कम 7-8 बार तो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा उसको। और लूसेंट को भी आप पढ़ने बैठोगे तो उसमें पहले दिक्कत होगी। आपको एक साथ नहीं पढ़नी है, कम 2 पेज पढ़ लेने हैं बस। और 2 पेज भी वे याद नहीं रहेंगे, आगे को अगले दिन को भी आप उसको 2 पेज को पढ़ सकते हैं, संडे टू संडे आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि जीएस को आप जितना पढ़ोगे और जितना याद करोगे, लिख-लिख कर याद करोगे, उतनी याद होगी जीएस, ठीक है? उसके बाद जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ ली पूरी, पूरी हमने हिस्ट्री पढ़ ली। अब क्या करते हैं कुछ कि भई अंतिम समय है, मेन-मेन टॉपिक बता दो, मेन-मेन टॉपिक बता दो। भई एग्ज़ामिनर क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है? अब मेन-मेन टॉपिक हाँ, पूछता है वो, लेकिन एग्ज़ामिनर ये भी तो है ना, पूरी हिस्ट्री में से भी तो कहीं से पूछ सकता है। तो जैसे हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, तो हम हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन्स लगाएँगे उसके। उससे क्या है, आसानी हो जाती है कि उससे और दिमाग में भी रहता है। ठीक है? तो और क्या है कि हम लूसेंट ले सकते हैं, किरण पब्लिक ले सकते हैं, और स्टैटिक जीके के लिए आप नवीन सर से ले सकते हैं। और एक बात और, अगर और ज़्यादा अच्छी करनी है, तो आप कुमार गौरव सर की जो सुबह वाली क्लास है ना, उसको डेली लीजिए। और डेली लेनी है और डेली ही उसको लिखना है। उसमें क्या है कि वो करंट अफ़ेयर के साथ-साथ ना, आपकी करंट अफ़ेयर तो मज़बूत होगी ही, करंट अफ़ेयर के साथ-साथ वो पूरी जीके पढ़ाते हैं। मतलब जो भी चीज़ उनको मिल गई वो उसमें से समझा देते हैं। उससे क्या है, चीज़ें याद रहती हैं। जैसे उन्होंने नेशनल पार्क पढ़ा दिए, कभी उन्होंने उत्सव पढ़ा दिए या कुछ भी पढ़ा दिया। उससे क्या है कि चीज़ें याद रहती हैं और आसानी भी होती है, और रिलेट करके वो पढ़ाते हैं, तो वो अच्छा लगता है। जैसे नवीन सर भी रिलेट करके पढ़ाते हैं और कुमार गौरव सर भी रिलेट करके पढ़ाते हैं। वो अच्छा लगता है, वो बेटर चीज़ है, उससे एकदम याद होता है, पकड़ बनती है उससे, ठीक है? और सबसे मेन ज़रूरी बात है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है।
और उसकी नीचे की जो वो रहती है ना, वो सारा समरी वो भी पढ़नी है, ठीक है? तो ये हो गया ये चीज़ें हैं जीएस की कि आप जो बुक प्रेफ़र कर सकते हैं या प्रीवियस ईयर, 2 चीज़ ये थ्योरी के लिए बुक और उसके लिए प्रीवियस ईयर, ठीक है? और अब बात रही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज जो है वो उस के बताता हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के। बाकी जो स्टैटिक जीके है ना, उसकी मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। स्टैटिक जीके बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हर एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के और आरपीएफ कांस्टेबल में भी 50 क्वेश्चन आएँगे जीएस के। तो कम से कम 19-20 को 19-20 तो आएँगे ही आएँगे। 20, 21, 22 भी हो सकते हैं, 19-20 तो आएँगे ही आएँगे स्टैटिक जीके के। तो उसके लिए मैं कल या परसों आपके लिए एक अलग से स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक और स्टैटिक जीके की हो सकेगा तो मैं अपने नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? इतना मैं कर दूँगा आपके लिए। मैं खुद से आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो पढ़नी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पढ़नी है। मैं कल आपको अलग से या परसों एक वीडियो बना दूँगा स्टैटिक जीके की अलग से क्योंकि उसका पोर्शन ज़्यादा है और उसको याद भी करना रहता है। जैसे विश्व विरासत स्थल हैं, वो हमें सारे याद करने ही है ना। अब एक 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 याद करने से या मेन-मेन याद करने से क्या होगा? उसको सारे याद करने हैं कि कौन-सा कब बना या क्या, कौन-कौन से विश्व विरासत स्थल हैं हमारे। तो मैं बता देता हूँ हिस्ट्री में ये है, ये मैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ और भी जो एग्ज़ाम हैं, जैसे भी हैं, जो भी आपके जो आता है 15 दिन पहले हमें क्या करना है उसके लिए, ठीक है? हिस्ट्री में सीक्वेंस से पढ़ लेना आप, 2 मार्च से स्टार्ट है पेपर, आप सीक्वेंस से पढ़ लेना, ठीक है? टारगेट बनाकर जो भी आपको जैसे भी पढ़ना है, उस सीक्वेंस से पढ़ लेना, ठीक है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, एंस हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एंशिएंट, मॉडर्न और एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न 3 हो गई। सबसे पहले एंशिएंट में सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है? गुप्त, मौर्य काल और थोड़े बहुत वो राष्ट्रकूट वंश का भी और ये चीज़ें कि जैसे वो और ये चीज़ें जैसे हर्षवर्धन, जैसे हरिसेन किसके दरबार में था या जीवक किसके दरबार में था, जीवक क्या था, चिकित्सक था, वो किसके दरबार में था, ऐसे-ऐसे ये चीज़ें मेन-मेन टॉपिक। ठीक है, अब आते हैं फिर हम मिडाइवल। मिडाइवल पे महमूद गजनवी से स्टार्ट करेंगे, गौरी और सल्तनत काल और जी मुगल काल हो गया, सारा मुगल काल, बहमनी राज्य और जी संगम वंश, ठीक है, वो वाला बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, ठीक है? ये, ये चीज़ फिर आ गए हम आधुनिक पे। तो उसमें उत्तर मुगल काल होता है एक वो 1857 की क्रांति और मूवमेंट, सारे मूवमेंट सीक्वेंस से लगातार याद करने हैं, जैसे चोरा-चोरी कांड कब हुआ अ, ठीक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और शहरी सोसाइटीज़ यानी कि कांग्रेस कब बनी, कांग्रेस तो मेन इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस हो गई और जी ये और सारी चीज़ें क्योंकि आधुनिक से ज़्यादा आता है पोर्शन और कि क्या-क्या चीज़ें कब हुई, वो सारी लूसेंट में लिखी हुई हैं, सारी एक बार वन लाइनर में आप पढ़ लेना उनको, तो अच्छा रहेगा, ठीक है? उसके बाद हिस्ट्री में हो गया 3 पोर्शन है, आप 1-1 दिन या 2-2 दिन आपका टारगेट बना के कर सकते हैं उसको, कि आज हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, याद लिख-लिख कर याद करना है, ठीक है? फिर आगे पॉलिटी, पॉलिटी में कौन मतलब संविधान के स्रोत हमने कहाँ से लिए हैं और सबसे मेन होता है पॉलिटी में आर्टिकल, आर्टिकल याद करने हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जी सुप्रीम कोर्ट और जी लोकसभा, ये सारी चीज़ें अच्छे से अपना कर लेना, ठीक है? ठीक है? और उसके बाद आता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बिल्कुल छूनी नहीं है वो, ठीक है? और इंडियन ज्योग्राफी सारी पढ़नी है, जैसे नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गई, चोटियाँ हो गई या सतपुड़ा कहाँ है, हिमालय की रेंज क्या है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ये सारी चीज़ें, कुमाऊँ हिमालय, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस से पढ़नी है, ठीक है? उसके बाद साइंस आता है, साइंस में फिजिक्स, फिजिक्स में कुछ-कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे मात्रक हो गए, लाइट हो गई और जी 1-2 चीज़ें और हैं, ये इनसे पूछा जाता है और केमिस्ट्री में फ़ॉर्मूला हो गए या अम्ल और क्षार हो गया या वो जैसे सोने का वो क्या है, प्रतीक क्या है, ये चीज़ें सोडियम वगैरह की, ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। और बायोलॉजी में विटामिन और रोग पर ज़्यादा फ़ोकस देना है, बायोलॉजी में और आप अपने हिसाब से देख लेना जो आपको बेटर लगे, बाकी और कुछ नहीं आता, विटामिन और रोग ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा या वो आ जाता है शुरू वाला, ठीक है? उसके बाद इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सिस्टम जैसे आरबीआई, सिडबी, एक्सिम बैंक ये कब बने, इनकी स्थापना कहाँ हुई, मुख्यालय कहाँ है और जी राष्ट्रीय आय सारी जैसे जीडीपी, एनएनपी ये क्या है, ये सारी चीज़ें, बजट हो गया, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, ये सारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको आपको करना है अच्छे से, ठीक है? और मेन टॉपिक जो भी हैं,
जैसे भी हैं मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा आपको और लिख कर, ठीक है? और अपना अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है? और जीएस भाई सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो अपनी पहले थ्योरी पढ़ के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद सब चीज़ें करो, ठीक है? तो अपना अच्छे से पढ़ते रहो और जिन्होंने अभी तक मतलब जो अभी आगे को जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल का है, दिल्ली पुलिस का है, एससीएम का है, काफ़ी एग्ज़ाम आ रहे हैं और जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, मैं अभी फिर कह रहा हूँ, अभी से स्टार्ट कर दें अपनी जीएस पर अभी से पकड़ बना के रखें क्योंकि जीएस फँसा रही है, लेवल अप हुआ है जीडी में भी, ठीक है? तो जीएस फँसा रही है तो वो अभी से स्टार्ट करेंगे और अभी से ही सही सब चीज़ें सही होंगी। बाकी मैं धीरे-धीरे गाइड करता रहूँगा क्योंकि अब हम बीच में ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। अब मैं कुछ सीरीज़ स्टार्ट करने की सोच रहा था, अब मैं करूँ भी जीडी के लिए और एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो वो ट्रेनिंग में अब मुझे टाइम मिले ना मिले फिर आप मुझे कहो कि आपने तो सीरीज़ स्टार्ट करी थी, वो फिर बाद में ख़त्म कर दी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे-जैसे मुझसे होगा मैं आपको बताता रहूँगा। बस जीएस जीएस अपनी अच्छी कर लो, जीएस। मैथ और रीज़निंग अच्छे हो जाते हैं, मैं उसके अलग वीडियो बना दूँगा और तो जीएस अपनी अच्छी कर लो, ठीक है? तो जिन्हों और अपना पढ़ते रहो अच्छे से और अभी जी